Bismillahirrahmanirrahim. This is Masood here and chapter number 5 for Urdu translations, English part 1. Now let's get started. The impact of global warming on Pakistan. Melting glaciers and water scarcity. The facts of global warming extend beyond urban heat waves to melting of glacier in Pakistan, particularly those in the Himalayas and Karakoram ranges. आलमी हिद्दत के असरात सिर्फ शहरी गर्मी की लहरों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान में हिमालय और कराकरम के पहाड़ी सिलसिलों में बर्फ़ानी तोदों के पिघलने तक भी फैले हुए हैं। ये बर्फ़ानी तोदे दरिया सिंध को पानी फराहम करने के लिए इंतहाई अहम हैं और बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से तेज़ी से पिघल रही हैं। These glaciers crucially, ख़ास तौर पर for feeding the Indus River, are melting at an accelerated mean boost up तेज rate due to rising temperatures. The melting of these glaciers initially increases water flow, leading to floods, but over time it results in reduced water availability, threatening खतरा होना agriculture's and drinking water supplies. और बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से तेजी में पिघल रहे हैं। इब्तदाई तौर पर इन बर्फ़ानी तोदों के पिघलने से पानी का बहाव बढ़ता है, जिसके नतीजे में सैलाब आ सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ पानी की दस्तयाबी में कमी वाक़या होती है, जो ज़राअत और पीने की पानी की फराहमी के लिए ख़तरा बन जाती है। ये मसला पाकिस्तान में बहुत संगीन हो चुका है। राइजिंग टेम्परेचर एंड हीट वेव्स गिवन पाकिस्तान जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन तनो वैरायटी and rapid urbanizations, people from village to city, that is urbanization, they move. The country has seen a significant rise in average temperature. Significant mean more apparently over the past few decades. Decades mean the 10 years. This trend is primarily due to increased global greenhouse gas emissions, the kharaj, which trap heat in the earth's atmosphere. Trap मतलब उसको फंसा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। पाकिस्तान की जोग्राफी तनाव और तेज़ रफ्तार शहरी तरक्की के पेश नज़र मुल्क ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में औसत दर्जा हरारत में नुमायाँ इजाफा देखा है। ये रुझान बुनियादी तौर पर आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते हुए अखराज की वजह से है, जो ज़मीन के माहौल में गर्मी को ट्रैप करते हैं या फंसा लेते हैं। As a result, Pakistan is experiencing more frequent and intense heat waves. Intense means severe, shiddat, particularly in urban areas like Karachi, where rapid growth has outpaced आगे निकल जाना नॉर्मल हालत से infrastructure development. These rising temperatures are not just a product of global pattern, but are exacerbated, boost up by local factors such as urban heat islands, where densely built up areas retain more heat. इसके नतीजे में पाकिस्तान ख़ास तौर पर शहरी इलाके जैसे कराची में ज़्यादा कसरत और शिद्दत के साथ गर्मी का सामना कर रहे हैं, जहाँ तेज़ रफ्तार शहरी फैलाव बुनियादी ढांचे की तरक्की से आगे की हीट वेव की लहरों निकल गया है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत सिर्फ आलमी रुझानात का नतीजा नहीं है, बल्कि मकामी माहौल में भी बढ़ जाते हैं, जैसे अर्बन हीट का आना घने तामीर शुदा इलाकों ज़्यादा गर्मी को अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। Pakistan's rich biodiversity and ecosystems are under significant threat from global warming. If you don't have time to watch this video, you can listen by using headphones. Listen again and you will learn these paragraphs, Urdu paragraphs and word synonyms. Changes in temperatures and precipitation. Precipitation means raining system. Patterns are disrupting Natural's habitats यहाँ पर जानवर रहते हैं, हयातियाती माहौल है, leading to the decline of species and degradations of ecosystems.
पाकिस्तान को भरपूर हयातियाती दैट इज़ हैबिटेट्स, तनाव और माहौलियाती निज़ाम आलमी हिद्दत के बायस नुमायाँ ख़तरे में हैं दैट इज़ थ्रेटनिंग। दर्जा हरारत और बारिश के पैटर्न्स जो उसका निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें भी नुमायाँ तब्दीली कुदरती मस्कन को मुतासर कर रही। हैबिटेट्स मस्कन जहाँ पर परिंदे जानवर रहते हैं, जिसमें अनाव की कमी और माहौलियाती निज़ाम के ज़वाल का सबब बनता है, मीन वो ख़त्म हो जाता है। ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तशवीशनाक है दैट इज़ क्रूशल्स, तशवीशनाक, जो अपनी मौशियत और रोज़गार के लिए अपने कुदरती वसाइल पर बहुत इन्हिसार करता है, रिलाई करता है। Increased frequency of extreme weather events as the effect of global warming intensify shiddat, severity. Pakistan is also witnessing an increase in the frequency and severity of extreme weather. Events such as floods, droughts and cyclones, शदीद मौसमी हालात के बढ़ते हुए वाक़यात जैसे जैसे आलमी हिद्दत के असरात शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं, पाकिस्तान भी शदीद मौसमी हालात जैसे सैलाब, खुश्कसाली और तूफ़ानों के बढ़ते हुए वाक़यात और शिद्दत का सामना कर रही हैं। द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी दैट इज़, ये माहौलियाती डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, तनोव of Pakistan combined with pressures of rapid urbanization and population growths, the people migrate from village to city life, makes the country particularly susceptible to these climate-induced disasters. Susceptible is a very important word for your word synonyms, that is vulnerable. The changing climate has disrupted weather patterns globally, leading to more intense rainfall and prolonged dry periods in Pakistan. पाकिस्तान का जोग्राफी तनोव तेज़ रफ्तार शहरी आबादी और आबादी में इजाफे के दबाव के साथ मिलकर मुल्क को उन मौसमियाती आफतों के लिए ख़ास तौर पर एहसास बना देता है। ससेप्टेबल मतलब एहसास बना देता है, वनरेबल। बदलते हुए मौसम ने दुनिया भर में मौसमी निज़ाम को मुतासर किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ज़्यादा शदीद बारिशें और तवील खुश्क दौरानियाँ देखने को मिल रही हैं। Now these are the important passages and you can listen by using headphones. Now see here we have sentences for punctuation. This geographic diversity makes the country particularly prone to a wide range of climate-related risk including glacial melt, extreme heat and sea level rise. Use blue marker for your capital letters and black pointer for your punctuation mark. The rapid urbanization of cities like Karachi and Lahore, coupled with inadequate infrastructure, further increase the risk of climate-induced disaster. Third one is, these rising temperatures are not just product of global pattern, but are exacerbated by local factors. Now you can make a practice for punctuation of these lines. The last one, changes in temperatures and precipitation patterns are disrupting natural habitats. Here you have comma, leading to the decline of species and degradation of ecosystems. For punctuation, use blue markers for capital letters like changes, see capital, and the rest is blue pointer as your normal ballpoint. In temperature and precipitation pattern are disrupting natural habitats. Then use comma with black pointer or full stop, leading to the decline of species and degradation of ecosystem. Now this is your 5th chapter and I will upload another clean water for your Urdu translations. Listen these paragraphs and you can prepare all these Urdu translation for your English paper. Thank you.